टॉपिक है प्लांट सक्सेशन, टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन। ठीक है, तो जो सक्सेशन होता है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, तो प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, कम्युनिटी के चेंजेस की एक श्रृंखला है। ठीक है, जो एक पूरी तरह से नए निवास स्थान पर होती है जिसे पहले कभी उपनिवेशित नहीं किया गया था। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक नया रेत का ढीला यानी कि जो मिट्टी है उसका कण। ठीक है, इसको जो प्राइमरी सक्सेशन होता है उस स्थान पर शुरू होता है, उन क्षेत्रों पर शुरू होता है। ठीक है, जो पहले खुले पानी थे, नंगे चट्टान या फिर रेत जैसे पौधों द्वारा निर्वासित किया गया है। ठीक है, और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वह इस तरह का जो सक्सेशन तब शुरू होता है जहाँ मिट्टी के क्षेत्र को बताए बिना मौजूदा वनस्पति को वहाँ का नष्ट कर दिया गया है बस। ठीक है ना, और यह मुख्य रूप से जंगल की आग, पेड़ों की कटाई, बाढ़, कटाव के बाद शुरू होता है। ठीक है, और यह प्रत्येक कृषि भूमि में ही एक सामान्य घटना के रूप में इसको जानी जाती है। ठीक है, और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वह एक विशेष प्रकार के निवास स्थान पर पौधे की सक्सेशन का एक मामला को एक शेयर के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, और एक शेयर के विभिन्न स्टेज को हम सर्पचरण कहते हैं, सर्प स्टेज कहते हैं। ठीक है, आगे देखना प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन। ठीक है, तो प्लांट सक्सेशन का ही कई सारे प्रोसेस हैं, में कई सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि नोड्यूलेशन। ठीक, तो नोड्यूलेशन क्या है, यह एक क्षेत्र जिसमें एक क्षेत्र को इसमें एक्सपोस्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब नंगे क्षेत्र में जो स्पीसीज का जो प्रसार है, इसके बीज, स्पोर्स और उनका जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसके फैलाव की प्रक्रिया को प्रवास के रूप में जाना जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद थर्ड है जर्मिनेशन। ठीक है, तो जर्मिनेशन क्या, यह तब होता है जब परिस्थिति अनुकूल मतलब अनफेवरेबल कंडीशन आती है। ठीक, उसके बाद चौथा है इसेसिस। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रचार के सफल जर्मिनेशन और एक नंगे क्षेत्र में उनकी स्थापना को एसिस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला है कोलोनाइजेशन और एग्रीगेशन। ठीक है, तो एसिस के बाद रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप जब स्पीसीज के व्यक्ति की संख्या में ये वृद्धि करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है छठवां कंपटीशन एंड कोएक्शन। ठीक है, कंपटीशन और सहसंबंध। तो इसमें क्या होता है, इसमें सीमित संसाधनों के कारण जो स्पीसीज होता है उसमें अंतर और अंत विषयक दोनों प्रतिस्पर्धा दिखाती है। इससे जो अनुपयोगी और जो कमज़ोर पौधा होता है उनका स्पष्ट रूप से सफाया हो जाता है। ठीक है, फिर सातवां है इन्वेशन। तो इन्वेशन क्या होता है, इसमें प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, पौधे के उन्मूलन द्वारा छोड़े गए स्थानों में विभिन्न अन्य प्रकार के पौधे स्थापित करने का इसमें प्रयास करते हैं इन्वेशन में। ठीक, उसके बाद आठवां है रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें नए आने वाले पौधे मौजूदा वाले से बाधित होते हैं, और रिएक्शन के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो इन्वायरमेंट है उसको संशोधित किया जाता है और इसमें मौजूदा कम्युनिटी के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जल्दी या फिर कह सकते हैं बाद में ये दूसरे कम्युनिटी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नौवां है इस्टाब्लिशमेंट। ठीक, तो इस्टाब्लिशमेंट में इसमें क्या होता है कि जिसको बोलते हैं स्थिरीकरण। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस प्रक्रिया में एक स्टेप होता है। ठीक है, एक स्टेप होता है, तो जब इस स्टेप में कम्युनिटी कम समय के लिए स्थिर हो जाता है और इस क्षेत्र की जो जलवायु है उसके साथ संतुलन में खुद को यह बनाए रखता है। ठीक है, तो सर्प अवस्था, सर्प स्टेज जिसको बोलते हैं, इसमें कम्युनिटी की तुलना में जो समुदाय है उसमें व्यक्तियों का एक बड़ा आकार या फिर जटिल संगठन, जटिल खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सभी कुशल ऊर्जा का उपयोग और इसमें बहुत सारे पोषकों का कंजर्वेशन किया जाता है स्थिरीकरण या इस्टाब्लिशमेंट में। ठीक है,
तो ये आपका प्रोसेस था, टाइप्स ऑफ प्लांट सक्सेशन और प्रोसेस ऑफ प्लांट सक्सेशन का डिटेल रूप।